मोर प्रिय छात्र छात्री एवं आशायी जो रही शिक्षक होगा जाऊँगी समस्त को शुभेच्छा एवं साधुवाद एवं सी सार यूट्यूब चैनल को देखुवा समस्त छात्र छात्री अभिभावक एवं मोर सहपाठीगण एवं जो पिला माने जो भिडियो देखि उपकृत होती समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। तेणु आम जो आलोचना करूँ एलटीआर जो ओडिया पेडागोजी तेणु यह हूँ से भिडियोटी एठार मुझे कौन करुँच आपंकर थियोरी अनुसार मु प्रश्न गुड़ी आलोचना कर देउछि। तेणु जदि मोर डेस्क्रिप्शन जदि आगुरी भिडियो गुड़ी ओडिया पेडागोजी भिडियो गुड़ी देखी ना तेज यही भिडियो मुझे कौन कर डेस्क्रिप्शन लिंक दे देती तेज आप निहाती से भिडियो गुड़ी देखूँ एवं आपड़ चिर उपकृत हूँ। तेणु देख पिला माने जो तुम रही यूनिट 5 रे जो एलटीआर जो ओडिया पेडागोजी यूनिट 5 रे जो रही ओडिया पेडागोजी ताहार सिलेबस अनुसार यार प्रश्न गुड़िक तेणु से गुड़िक मुझे कौन करुँचे ना तुम मानू आलोचना कर देउछि। तो प्रथम क्वेश्चन से कौन कहूँ देख 1 नंबर कौन कहूँ ना कौन कहूँ आम देखा ना मातृभाषा सॉरी कौन कहूँ हाँ मातृभाषा जो कहले मातृभाषा शिशु मानक पई एक हजम रस यह उक्ति किए कही ना रवींद्रनाथ ठाकुर कही हो कि रवींद्रनाथ ठाकुर। एवं द्वितीय नंबर कौन कहूँ शिशुर एकांत निजर किए ना किए मातृभाषा। 3 नंबर भाषा नथिले मनीष क्यों कार्यर विकास होई न था चिंता और चेतना से करि पारि न था। 4 नंबर भाषा मनीष को क्या सहित जोड़े ना परिवेश सहित जोड़ी थाए। तापर चलो 5 नंबर कौन कहूँ ना देखिए 5 नंबर कहूँ ना भाषा सॉरी 5 नंबर भाषा शिक्षण पाई शिक्षावित माने केतोटी दक्षता स्थिर करी 9टी दक्षता स्थिर करी 6 नंबर उच्च प्राथमिक स्तर रे आमे गोटे पिला ठारू अति कम रे भाषार क्यों दक्षिण आशा करवा ना शुद्ध लेखा और शुद्ध पढ़ा यहाँ आशा करी थाउ। 7 नंबर उच्च प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण पाई शतकड़ा केते भाग समय निरूपित होइछि 14% हो कि 14% उच्च प्राथमिक स्तर में ताहा निरूपित होई अछि। 8 नंबर शिशुर भाषा संपर्क बोध ज्ञान आहरण कौशल क्यों दक्षतारू जानी हुए श्रवण आउ पठन उत्तरटा कौन हम श्रवण आउ पठन। 9 नंबर क्योंटे भाषा उपयोगर दिग नुहे ना सृजनात्मक दिग। तापर देख 11 नंबर कौन कहूँ ना सॉरी 10 नंबर 10 नंबर हूँ भाषा शिक्षण को आनंदमयी करने कहार साहाय्य नेबा कहार नेबारे लोकगीतर परिवेशन प्रणाली एटा नेबा। तापर 11 नंबर भाषा शिक्षा पाई प्राथमिक स्तर में क्यों दक्षता उपरे गुरुत्व दिया जाए नहीं उत्तरटी हम व्यावहारिक व्याकरण। तेणु पिलाने ये मुझे डायरेक्ट प्रश्न पढ़ुचे और तार उत्तर कहीदे तेणु तुम मैंने शुण एवं थरे दी थर के देख निहाती तुम कौन कर बुझी पार जेहेतु आप मैंने कौन कर थियोरी देखी सारी। 12 नंबर देख ना मातृभाषा शिक्षादान किपरि सफल हुए ना सामग्रिक भाव में शिक्षा दिया गले सफल होई थाए। 13 नंबर गोटे पिला 8म श्रेणी उत्तीर्ण होगा पर तार केते परिमाण शब्द ज्ञान होगा आवश्यक केते बारे एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट 8000 एटा मध्य पिला माने मन रखि दो जे गोटे पिला 8म श्रेणी उत्तीर्ण होगा पर तार केते परिमाण शब्द ज्ञान आवश्यक 8000। 14 नंबर औपचारिक व्याकरण और व्यावहारिक व्याकरण मध्य मौलिक प्रभेद कौन ना हूँ व्याकरण नियम को भाषा प्रयोग यहाँ हूँ तार नियम। 15 नंबर ना साधारण बोधगम्यता कहले कौन बुझा जाए साधारण बोधगम्यता कहले कौन बुझा जाए ना भाषा को भल भाव में बुझीपर और कहीपर ताको आम बुझी थाउ। तापर 16 नंबर भाषा शिक्षण सर्वप्रथम दक्षताटी कौन शुणा यहाँ मतलब भेरी भेरी इंपोर्टेंट भाषा शिक्षण सर्वप्रथम दक्षताटी कौन ना शुणा। 17 नंबर क्यों शिक्षण भाषा पाई विशेष उपयोगी स्वशिक्षण। तापर पिला मानकर बोध शक्तिर विकास पाई जो पठन करा जाए ताको कौन कहती यहाँ मतलब भेरी भेरी इंपोर्टेंट कौन कहते तात्विक पठन पिला माने एटा मन मन रखिद कौन कहती ना तात्विक पठन। पिला मानकर बोध शक्तिर विकास पाई जो पठन करा जाए ताको कौन कौन कहती ना तात्विक पठन आम कही थाउ। तापर 19 नंबर पिला मानकर ज्ञानर अभिवृद्धि पाई जो पठन करा जाए ताको कौन कहती ना व्यापक पठन आम कही थाउ। तापर 19 नंबर कौन कहते देखा ना व्यापक अध्ययन पाई क्योंटे आवश्यक ना उपयुक्त पाठागार। 21 नंबर व्यापक अध्ययन करिथिया पिला तात्विक अध्ययन करिथिया पिला ठारू केउथिरे अधिक थाए ज्ञान बुद्धि बेसी ज्ञान और बुद्धि बेसी। तापर 22 नंबर कौन कहूँ ना क्यों शिक्षादान फल शिक्षार्थीर शब्द ज्ञान बढ़ी थाए
बढ़ी हूँ गद्य क्यों शिक्षादान फल शिक्षार्थी शब्द ज्ञान बढ़ी था ना गद्य। तापर हूँ 23 नंबर शिक्षादान केतोटी सोपान अनुकरण करा जाए केतोटी ना 3टी। ये पे मन रखी भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये शिक्षादान केतोटी सोपान अनुसरण करा जाए ना 3टी सोपान अनुकरण करा जाए थाए। 24 नंबर गद्य शिक्षादान रे छात्र छात्री मानक क्यों स्तर उपर नीरव पठन करने को दि जाए ना शब्दानुशीलन पर। तापर 25 नंबर आनंद उपभोग क्यों शिक्षादान प्रधान लक्ष्य आनंद अर्थात होची पद्य। 26 नंबर पद्य शिक्षादान रे उपस्थापना सोपानर शेष भाग में रसानुसारिणी आवृत्ति करने को दि जाए कहीं ना रस और छंदस आवृत्ति कविता को बुझिबा पाई। 27 नंबर ना शिक्षादान सफल होईची बोली शिक्षक किपरि जानिबे ना प्रयोग प्रश्न पचारि से कौन ना शिक्षार्थीर शिक्षादान सफल से जानी पारिबे। अठाईस नंबर ना कौन मातृभाषा द्रुत पठन अभ्यास करने क्यों शिक्षादान लक्ष्य अतिरिक्त साहित्य। 29 नंबर अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान रे शिक्षार्थीकरण उपरे गुरुत्व दि जाए ना कहीं ना यह केवल मनोरंजन पाई उद्दिष्ट। तापर 30 नंबर कौन कह देखा ना भाषा शिक्षण क्यों विभागटी अल्प समय मध्य एक मनोछुआ वार्ता पिला दे थाए कौटे एकांकिका। उत्तरटा कौन एकांकिका उत्तरटी हे एकांकिका एकांकिका। रचना क्या कहते प्रबंध लिखा आम कौन कहते रचना कही था। मन में चिंता चेतना कल्पना और तथ्य को सजाई लिखा कौन कहते ना प्रबंध आम कही था। भाषा प्रबंध जगन्नाथ एठारे भाषा प्रबंधर अर्थ कौन जगन्नाथ दासंकर भागवत। प्रबंध रे लेखक क्यों भाव प्रतिफलित हुए सुसंहत मौलिक चिंताधारा प्रतिफलित होई थाए। तापर 35 कौन कौच ना 35 नंबर कौन कौच ना रचना लिखा बेले आमको मुख्यतः केतोटी सोपान विभक्त करने को पड़ो 3टी सोपान। रचनार उपक्रम सोपान रचना विपक्ष में मोटामोटी जानी हो जाए तेणु रचना को आम कौन करवा दर्पण तर्पण तर्पण करवा। 37 नंबर रचनार मुख्य विभाग बोली क्या कह जाए ना विषय वस्तु को आम कही था। 38 कौन कौन ना प्राबंधिकर निजस्व चिंताधारा क्यों विभाग में प्रतिफलित हुए उपसंहार। उत्तरटी कौन उपसंहार। विद्यालय रे लिखा रचना क्योंठारे लिखा विधेय श्रेणीगृह में लिखा विधेय। 40 नंबर ना कौन कौच 40 नंबर कहूँ जे रचनार संशोधन कार्य क्योंठारे करा उचित रचनार संशोधन कौटे ना अवसर समय किंबा निज घरे। 41 गोटे वर्ष भितर अष्टम श्रेणी रे अंततः केतोटी रचना पत्र लिखन लिखा धार्य कराई। ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने जे गोटे वर्ष भितर अष्टम श्रेणी रे अंततः केतोटी रचना पत्र लिखन लिखा धार्य कराई ना 18टी 18टी लिखा धार्य कराई। आम जानी केतोटी ना 8000टी कौन होता शब्द से जानी दरकार अष्टम श्रेणी। तापर चलो 42 नंबर कौन कहे ना रचना लिखा देवा बेले शिक्षक गुरु दायित्व कौन ना आनुषंगिक तथ्य और सूचना देवा और व्यापक अध्ययन पर पुस्तक तालिका देवा। 43 शिशु जन्मरू कौन शिखा उद्यम करें भाषा कहवा। भाषा शिक्षा करने शिशुर क्यों प्रवृत्ति उपर निर्भर करे। उत्तरटी होची अनुकरण। शिशुर क्यों शिक्षा आग होता है भाषा शिखा। शिशु किपरि व्याकरण शिखे ना व्यवहार करुता भाषार से कौन व्याकरण शिखी थाए। क्यों प्रणाली रे व्याकरण शिक्षा देले फलप्रद हुए ना होची आरोह प्रणाली रे कौन करवा ना व्याकरण शिक्षा फलप्रद होता है। पे मन रखी ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट यहाँ ये सब क्वेश्चन गुड़ी इटी जो रही है पेपर 2 रे गुड़िक सब से पकई थाए तेणु कहीहब ना जब भी तुम मानक से देते कौन हो क्यों श्रेणी व्याकरण शिक्षा देले फलप्रद हुए ना आरोह प्रणाली। 48 नंबर ना क्यों शिक्षक व्याकरण पढ़ाइले अधिक सफल हुए जी जानी ओडिया भाषा शिक्षक से व्याकरण पढ़ा से फलदायक हम बोली कही। 49 देखिए कौन कहे
49 देख क्वेश्चन कौन कहूँ ना शिक्षक व्याकरण प्रथमे पढ़ा दरकार कि पिला पढ़ाइबा दरकार शिक्षक व्याकरण पढ़ा पर पिला पढ़ाइबा दरकार 50 नंबर निजे भूल करुवा शिक्षक पिलांकर भूल पाई दंड देले तार क्यों कर्तव्यर हानि घटे निजे भूल करुवा शिक्षक पिलांकर भूल पाई दंड देले तांकर क्यों कर्तव्यर हानि घटे ना नैतिक कर्तव्यर हानि घटे नैतिक केउटे भाषा अशुद्ध होवार कारण उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव होची भाषा अशुद्ध होवार कारण 52 नंबर कौन कहूँ देखा ना भारत में केतोटी भाषार जातीय स्वीकृति मिली ना 18टी सॉरी 18टी ना भारत में स्वीकृति बर्तमान लिखी 22टी हो ना मान्यता पाई ये कौन करे क्वेश्चन टे कौन 22टी बर्तमान कौन 22टी भाषा मन रख 53 नंबर आम देश में भाषा शिक्षा पाई क्यों सूत्र ग्रहण करा जायछि त्रिभाषी सूत्र आम जाना यहाँ मतलब भेरी इंपोर्टेंट पिला माने तापर देख 54 नंबर कौन कहूँ पिलार पार्टी क्यों भाषा फिटे यहाँ इजी क्वेश्चन टे भल एगुड़ी तुमको जानवा दरकार पिला पिलार पार्टी क्यों भाषा फिटे ना घर भाषा 55 नंबर पिला क्योंठारे घर भाषा प्रयोग करिवार सुजोग पाए ना विद्यालय रे घर भाषार सुजोग प्रयोग करिवार से पाए ना 56 नंबर आम देश में केते प्रकार अनुसूचित जनजाति अच्छी यहाँ मतलब पे मन रखे तो 62 प्रकार पिला कौन करती अच्छा अनुसूचित 57 नंबर प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जड़े क्यों भाषा मध्यम शिक्षा आरंभ कर ना घर भाषा मध्यम देखो ना घर भाषा मध्यम 58 नंबर जो मानकर मातृभाषा ओडिया नुहे आमे ताकू लोकंको घर भाषा पढ़ाइबा उद्यम कले कि उपकार मिलिबो सेमाने ओडिया भाषा शिक्षा करिवे और सेमानंकर भाषा साहाय्य पिलाटी घर भाषा शिक्षा आरंभ करने भारतर संविधान क्यों धारा उल्लेख अच्छे यहाँ मतलब भेरी इंपोर्टेंट पिला माने 350 ए धारा कौन है संविधान में उल्लेख करा जाई अछि 60 नंबर अनुसूचित जनजातिर पिलामानंकु भाषा शिक्षा देई समाजर मुख्य स्रोतरे मिसाइया पाई ओडिशा रे की व्यवस्था होइछि प्राय 10टी जनजाति भाषा रे ओडिया पुस्तक लेखा जाई अछि लेखा जाइछि तापर देखो 61 प्रश्न कौन कहूँ एनसीएफ 2005 रे बहुभाषा संपर्क रे कौन कह जाइछि ना घरर भाषाटी प्राथमिक स्तर रे शिक्षार माध्यम हेबा उचित बोली कह जाई अछि तापर देखो 62 ना क्यों भाषाटी 22तम जातीय भाषा मान्यता सांताली भाषा एटा भेरी इंपोर्टेंट पिला माने को भाषाटी ना सांताली भाषा हूँ 22तम जातीय भाषा मान्यता पाई यहाँ मैंने पे मन रखी थो क्यों भाषाटी 22तम जातीय भाषा मान्यता पाई ना सांताली भाषा 63 नंबर ठीक काम कले ठीक फल मिल एक क्यों शास्त्र कहे भागवत गीता 64 नंबर पिलाटी रो शिक्षण सफल होइछि ताहा किपरि जानिबा ना मूल्यांकन रु आमे जानि परिबा 65 मूल्यांकन कहार कार्य परखी निए शिक्षार्थी और शिक्षकों परखी नहीं थाए मूल्यांकन उद्देश्य कौन ना शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता आग्रह अभिज्ञता और दुर्बलता जानिबा होछि मूल्यांकन उद्देश्य केउटी मूल्यांकन दुर्बलता नुहे शिक्षण लक्ष्य उद्देश्य केते दूर सफल हैला जानी हुए एटा होछि दुर्बलता नुहे मूल्यांकन 68 मौखिक मूल्यांकन शिक्षार्थी विषय रे कौन जानी हुए पिलाटी किपरि लेखि पारुछि ताहा कौन इतरे जानी पारि हुए तापर आगु को देखो 69 कौन कहूँ उत्तर प्रश्न कौन कहूँ ना लिखित धारा मूल्यांकन कले कौन जानी हुए ना हूँ निर्दिष्ट समय भितर पिलाटी केते और किपरि लेखि पारुछि तार लिखित धारा मूल्यांकन जानी हुए 70 नंबर लिखित प्रश्न क्यों भित्तिक प्रश्न होता है ज्ञान भित्तिक दिल्ली भारत और भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी यह क्यों भित्तिक प्रश्न ज्ञान भित्तिक प्रश्न तापर आगु चल 72 नंबर कौन कहूँ ना भारत सहित दिल्ली रे जो संपर्क अच्छी ओडिशा सहित सही संपर्क थिबा सहरटीर नाम लेख यहाँ हूँ प्रयोग भित्तिक प्रश्न बोली आम कही था 73 शिक्षार्थी श्रवण शक्ति को आम क्यों प्रकार प्रश्न पचारि जानी पारिबा ज्ञान भित्तिक 74 नंबर क्यों प्रकार प्रश्न अधिक पचारिले आमे कपिबा
ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ରଖିପାରିବା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ତେବେ ତାଙ୍କର କପି ଆଉ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରି ରଖିପାରିବା। 75 କ'ଣ କହୁଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 76 ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷଣ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। 77 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ 78 କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ 79 ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁସ୍ତିକାରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? କେଉଁଟାରେ? ଯାହା ଜାଣ ଲେଖମୂଳକ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ରହିନଥାଏ। 80 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଏଇଟା ଆମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 81 ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଥାଏ, ସବୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବଳିଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଭ୍ରାମିକ ନା ଭ୍ରାମିକ ବୋଧେ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅତିରିକ୍ତ ଓ ଭ୍ରାମକ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଭ୍ରାମକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଥାଏ, ସବୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ବଳିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଭ୍ରାମକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 82 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 83 କ'ଣ କହୁଛି? ନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ? କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ? ହେଉଛି ଏକ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। 84 କ'ଣ କହୁଛି? ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଥିବା ଚାର୍ଟ ଦେଇ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। 85 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଳ୍ପଟି କହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ ହେବ? ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ଏଥିରେ ରବି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ 87 ମୁଣ୍ଡକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବେରିଣ ପାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡୁକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବେଙ୍ଗ। ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ, ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡୁକ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ, ଝରରେ ରହିଛି ବାସ ନୀର ଝରିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏହା ହେଉଛି ମାଠିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। 90 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ, ଏଠାରେ ବନମାଳୀ କିଏ? କବି ବନମାଳୀ। 91 ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘେନି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବା? ନା ଆନନ୍ଦ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ?
ଆନନ୍ଦ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନା 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହାକୁ ବାଛି ଅଲଗା କରିବା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ 93 କ'ଣ କହୁଛି ନା ନଈର ଏକ କୂଳେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫିଟୁଛି ଯାଇ ଦୂରେ। ଏହାର ତାହେଲେ ସେଫାଳି ଫୁଲ କେଉଁ ଫୁଲକୁ ବୁଝାଏ? କେଉଁ ଫୁଲ କରେ? ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତାପରେ 94 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପୁରୁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପୁରୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 95 ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ? ଶିକ୍ଷା। 96 କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା ଏ ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅକାରଣରେ କଳି କରିବା। କୁକର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଖରାପ କାମ। କୁକର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ? ଖରାପ କାମ। 98 ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଏହା ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? କ୍ଷୀଣ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏସେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଏ ବହିର ଲେଖକ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଟିକେ। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଏସେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ତାପରେ 99 ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିକମ ହାରାମ। କୃତଘ୍ନ ଏହି ନିକମ ହାରାମ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନା କୃତଘ୍ନ। ବାବାଲୁ ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ ତାକୁ ନା କହୁ ତାକୁ ନିକମ ହାରାମି ଅର୍ଥାତ୍ କୃତଘ୍ନ। ବାର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ? କାମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିରେ? ବାର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ୍ ସେ କେଉଁଠି ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଥିଲେ? ନା କାମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା 101ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କର। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।